आते ही माँ गंगा का दर्शन मैंने किया। और हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति है, गंगा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गंगा हमको सब कुछ देती है। गंगा हमारे लिए माँ है। दुनिया में बहुत सारी नदियां बहती हैं, बहुत सारे कुएं होंगे, बहुत सारे तालाब होंगे, लेकिन दुनिया में किसी से जाकर के पूछिए कि कौन सी नदी ऐसी है जिसका पानी सूखता नहीं, जिसमें कीड़ा नहीं पड़ता, तो लोग कहेंगे भारत में बहने वाली गंगा मैया। और गंगा की कृपा जिसके ऊपर भी हो गई, और जो कोई भी गंगा के पास पहुंच गया और जो माँ की गोद में आ गया, उसको फिर किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ का अद्भुत आशीर्वाद है। और इसीलिए माँ अवतरित तो होती है गंगोत्री से, निकलती तो है गंगोत्री से, लेकिन निवास के लिए उन्होंने स्थान कौन सा चुना? तो उन्होंने कहा मैं चलूंगी तो वहां से, लेकिन रुकूंगी बाबा विश्वनाथ के पास। यानी काशी विश्वनाथ माँ वहां पर रुकती है और माँ कहती है कि हम माँ हैं, हम गंगा हैं, और बाकी जितनी हमारी बहनें हैं सबको समेट करके हम लोग अकेले नहीं चले। इसका है तो पता चला जो माता का प्रसाद है, आपने उनके नाम को लेकर के आगे चल रहे हैं, 23वां सम्मेलन कर रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है। 25 साल से अनवरत संस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है और आज भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। कौन रोक सकता है किसको, जब कृपा माँ की हो। और इसीलिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में छा रहा है यह संस्थान। मैं समझता हूँ इससे बड़ा अवसर और इससे सुखद कोई हो नहीं सकता है। आज के कार्यक्रम में जिनको भी हम लोग सुन रहे थे, प्रथम नागरिक हैं। लोग कहते हैं कि क्या अभिलाषा है? हमने कहा मेरी कोई अभिलाषा नहीं, क्योंकि साक्षात मेरे सामने ही अभिलाषा है और उनका नाम ही अभिलाषा। और इसीलिए हमारा पूरा प्रयागराज, हरा प्रयागराज, सुंदर प्रयागराज, स्वच्छ प्रयागराज, बढ़ता हुआ प्रयागराज, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया प्रयागराज हो रहा है। किसके नेतृत्व में? श्रीमती अभिलाषा नंदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये हमारे सबके लिए सुखद है। ऐसे आदरणीय हमारी महापौर जी और हमारे भाई हैं, मित्र हैं, बहुत पुराने हमारे साथी हैं। इनके साथ हम लोगों ने काम किया, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। शिक्षक है, नाम है अश्विनी, नक्षत्रों में नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, कितना सुंदर नक्षत्र है। तो ऐसे हमारे इलाके में जगह पाते। और मैं सोच रहा था कि वास्तव में इतनी सब चीजें, इतना पेशेंस, इतनी शालीनता, इतनी सज्जनता, इतने शब्दों का चयन, इतने अच्छे से लोगों का स्वागत, सबको समेटे रहना और बार बार ये कहना कि मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूं, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, ये शब्द बार बार कहना, मैं आदरणीय जगदीश जी से कहना चाहूंगा। जगदीश जी से मैं कहना चाहूंगा, आप बार बार ये कहते कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं। आखिर में अगर जगदीश भी मांगने लगेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा? अरे बार बार कहते हैं, हमने कहा जो जगत का है ईश उसको कहते हैं जगदीश, जो जगत का है ईश उसको कहते हैं जगदीश, और जगदीश किसी से क्या मांगेगा? तो मांगने का कोई सवाल नहीं उठता। और ऊपर से बड़ी बात है, एक तो नाम है जगदीश, ऊपर से संस्थान के अध्यक्ष, और अध्यक्ष माने आप जानते हैं। तो ऐसे अगर अध्यक्ष ऊर्जावान है, सकारात्मक सोच के हैं, एक चिंतन, एक विचार को लेकर के चल रहे हैं और मन में इतनी सकारात्मकता जिनके भाव में भरी हुई है, निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं, जिसके जगदीश के नाम पे अगर कमान है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रगति के सत्य अग्रवाल जी और आदरणीय हमारे अजय कुमार द्विवेदी जी। जहां अजय है सब अजय ही अजय है। अजय तो माने अजय, तो जब अजय जी हैं, द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो भी निदेशक है, जो भी निर्देश जारी कर देंगे अजय के द्वारा जारी हुआ निर्देश सब कुछ पालन हो ही जाएगा। तो ऐसे आदरणीय अजय जी, और देखिए कितना सुंदर सुंदर कैसे माला बनती है। माला ऐसे नहीं बनती। अब देखिए अवधेश जी, अब अवधेश कब का नाम है? अवधेश का प्रादुर्भाव कब हुआ? अवधेश शब्द आया कब? अवधेश शब्द त्रेता में आया।
अवधेश शब्द का उद्गम जो है वो त्रेता में हुआ। हर शब्द, हर युग के अलग अलग शब्द, तब त्रेता के अवधेश है। और आप समझिए कि अगर त्रेता के अवधेश है तो कलयुग में तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो अवधेश जी भी इतने हमारे आदरणीय अवधेश प्रसाद सिंह जी प्रधानाचार्य संस्थान, प्रताप सिंह हमारे, तो हमारे संस्थान के प्रधानाचार्य हैं। और सुरेंद्र कुमार, अब आप समझिए सुरेंद्र माने तो आप लोग समझ गए होंगे ना। अब वो तो एकदम कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जहां पर सुरेंद्र हो तो सब कुछ एकदम आनंद के साथ, अनुभूति के साथ चलता रहे। ऐसे आदरणीय सुरेंद्र कुमार गोयल जी मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक है और आदरणीय हमारे सबके प्रिय नेता, और प्रयागराज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जिनका बड़ा नाम है, ऐसे आदरणीय मुरारी लाल जी। अब मुरारी से तो आप लोग समझ गए होंगे ना, अच्छे से समझ गए। तो हम त्रेता से द्वापर आ गए, त्रेता से द्वापर आ गए, यानी मुरारी द्वापर में हम लोग आ गए हैं। अब द्वापर में जब आ गए तो फिर कुछ पूछने नहीं। हमारे भैया ब्लॉक प्रमुख है प्रभु यादव जी और आदरणीय श्याम सुंदर जी, कितना सुंदर है आदरणीय श्याम सुंदर, द्वापर और द्वापर की तरफ वृंदावन, अब वृंदावन माने दुनिया। और फिर तो पूछ रहे क्या है, और यहाँ तो त्रेता में 12 कला थी और द्वापर में 16 कला हो गई, तो फिर श्याम सुंदर का क्या पूछना। ऐसे आदरणीय श्याम सुंदर जी संस्थापक सदस्य। अब और गजब हो गया, अब चलते चलते हम लोग कैलाश पे पहुंच गए। और जब कैलाश पे पहुंचे तो कैलाश में आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, द्वापर और त्रेता से भी आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि कैलाश तो सनातन और आपको सतयुग में चलना पड़ेगा। तो जब आदरणीय कैलाश जी हो तो फिर कुछ पूछना ही नहीं, क्योंकि आश्रय अगर किसी को भी लेना है तो भगवान को भी अपना स्थान बनाना पड़ा, तो कैलाश पे जाना पड़ा। उन्होंने कहा स्थान तो वहीं मिलेगा। ऐसे आदरणीय कैलाश चंद्र गोयल जी जो कार्यक्रम के समन्वयक हैं और हमारे मित्र, हमारे भाई, और जिनके साथ मैंने आसाम में बहुत काम किया। मैं 2014 में आसाम का प्रभारी बना और आदरणीय विजय जी हमारे उस समय प्रदेश के महामंत्री थे आसाम भारतीय जनता पार्टी के, और हम लोगों ने मिल करके आसाम में काम किया। और माँ कामाख्या की कृपा, माँ कामाख्या की कृपा और ब्रह्मपुत्र नदी तो माँ के रूप में आपने बहुत देखा होगा। पुत्र अगर देखना है तो दुनिया में एक ही है जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यानी नदियां बहुत हैं, माँ बहुत है, लेकिन पिता पुत्र के रूप में ब्रह्मपुत्र है। उनका आशीर्वाद, माँ कामाख्या की कृपा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का काम, हम सब लोगों ने वहां भी कमल खिला दिया। और भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, हमारे मित्र हैं, भाई हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। उन्होंने बहुत प्रशंसा किया इस संस्थान के बारे में। मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा, ऐसे स्थानों पर हमारी रुचि भी रहती है और उन्हीं के कारण से मैं यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ। ऐसे आदरणीय विजय गुप्ता जी, कितना सुंदर है, विजय की माने आप समझते हैं। और श्रीमती कुसुम लता जी हमारी पार्षद है। आप कुसुम से तो कुछ समझने की जरूरत है नहीं, तो आप लोग सब जानते हैं आदरणीय बहन कुसुम लता जी। और हमारे जो मंच का संचालन कर रहे हैं बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, और हमारे अनिल जी, और हमारे साथ लखनऊ से आए डॉक्टर संजीव जी और अनूप जी मिश्रा हमारे पार्षद हैं, और यहाँ पर आशीष गुप्ता जी भाई साहब और मंचा सिंह, सभी हमारे वरिष्ठ जन, इस संस्थान के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन, इस संस्थान से जुड़े हुए भाई और बहनों, और जिन लोगों ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन अभी भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दिखा रहे थे हमारे आदरणीय जगदीश जी भाई साहब कह रहे थे, देखिए कलकत्ता में बैठ करके कितने लोग सुन रहे हैं। तो कोलकाता थी के यही खाने अपना जने वही खान थी के सुनचे समय के हमारा नमस्कार से। तो निश्चित रूप से कलकत्ता में जो लोग हैं, तो कलकत्ता हमको बहुत प्यारा है। मैंने कलकत्ता में बहुत काम किया है। और देखिए उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट से मैं आ रहा हूं, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया कि पानी अगर देखना है तो उसके लिए देखा जाता है कौन सा कोना होना चाहिए, अग्नि के लिए कौन सा कोना होना चाहिए। तो विजय जी ने कह दिया भाई पानी तो यहीं से। धन्यवाद है विजय जी का। और अगर आपको दक्षिण जाना है तो देखिए बंगलोर से भाई साहब यहाँ पर विराजमान है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कुछ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना भी है और वसुधैव कुटुंबकम
संसार मेरा परिवार है, इस नाते पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है, उनका सभी स्वागत है, अभिनंदन। मैं समझता हूं कि एक्यूप्रेशर के बारे में मुझको कुछ जानकारी नहीं है। अनावश्यक रूप से जितने यहाँ विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, इतनी जानकारियों से लैस है, इनकी जानकारी के सामने मेरे पास कुछ है नहीं बताने के लिए, और इतना कुछ बताया जा चुका है कि कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो आज यहाँ सीखने के लिए, समझने के लिए, और मैं भी सोचा कि अगर कुछ दिक्कत होती तो मैं अपना इलाज कैसे कर पाऊंगा। इसके लिए मैं एक डॉक्टर अपनी गाड़ी में बैठा के लेकर के लखनऊ से चला और पूरे रास्ते सीखता रहा। सीखते सीखते, समझते समझते मेरे समझ में आया कि क्या मेरा भारत कैसा था, मेरा भारत कैसा हो गया और मेरा भारत कैसा है। इस बारे में जब मैं सोचा तो मुझको याद आया कि हम चला ऋग्वेद की तरफ चले, और ऋग्वेद में सोचे थेरेपी कहाँ से आई और थेरेपी का मतलब क्या है। तो विभिन्न प्रकार की थेरेपियां बताई गई हैं। तो हम जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की चर्चा करते हैं, 1028 सूक्तियों की चर्चा करते हैं और 10 मंडलों के उन सूक्तियों के आधार पर बातचीत करते हैं कि एक एक थेरेपी को प्रकृति के साथ कैसे जोड़ा गया, सूर्य की किरणों की थेरेपी कैसे लेना है, चंद्र की किरणों की थेरेपी कैसे लेना है, ऊर्जा कहां से लेनी है, शीतलता कहां से लेनी है, किस पेड़ के नीचे बैठने से कौन सी थेरेपी मिलेगी, गौरैया चिड़िया के बोलने के बाद ब्रेन की थेरेपी कौन सी मिलेगी, सवेरे चिड़ियों के चहचहाने से कौन सी थेरेपी मिलेगी, पानी से कैसे थेरेपी हमको वहां मिलेगी, मिट्टी से कैसे थेरेपी हमको आपको मिलेगी, नंगे पैर चलने से। एक्यूप्रेशर के लिए इन्होंने हमको कहा इस प्लेट पे पैर रखो। हमारे यहाँ हमारे बाबा दादा ने कहा नंगे पैर चलना सीखो। अगर नंगे पैर चलोगे तो कंकड़ियां जब लगेंगी, खूंटी लगेगी, और खेत में जब टहलोगे तो अपने आप आपको एक्यूप्रेशर का काम हो जाएगा। नंगे पैर तो हमने सोचा, हमारे ऋषियों ने क्या किया, हमारे महर्षियों ने क्या किया, हमारे उन लोगों ने क्या सोचा, अगस्त ने क्या सोचा, वशिष्ठ ने क्या सोचा, विश्वामित्र ने क्या सोचा, द्रोणाचार्य ने क्या सोचा, कृपाचार्य ने क्या सोचा। तो सोचते हुए मैंने सोचा कि वास्तव में उन लोगों ने सोचा कि अपने सभी शिष्यों के कहा कि कुर्सी पे नहीं जमीन पे बैठो। हमारे लोगों को कहा योग का ध्यान करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए कौन सा प्रेशर बनाना है, कहां से प्रेशर बनाना है। उन्होंने कहा मूलाधार से प्रेशर बनाओ और ब्रह्मांड तक पहुंचाओ। उस प्रेशर को वहां से क्रिएट करो। किसके माध्यम से? ओम के उच्चारण के माध्यम से उसको आप क्रिएट करो। धीरे धीरे फिर उनको क्या कहा, देखते देखते, चलते चलते हम लोगों को पता चला कि हमारे पूर्वजों ने एक एक थेरेपी को हमारे अंदर कैसे पहुंचाया। उन्होंने कहा दातुन करो। आप दातुन करो और आप कहते हैं ब्रश करो। दातुन करते समय जब आप प्रेशर देते हैं मसूड़े पर, जब हम दातुन को चबाते हैं तो हमारे मसूड़े भी मजबूत होते हैं और ब्रेन की तंत्रिकाओं की भी थेरेपी होती है। यही तो प्रेशर है, एक्यूप्रेशर है। तो हम दातुन करते समय कैसे एक्यूप्रेशर दे रहे हैं। उन्होंने कहा गोबर से लीपो और गोबर से लीप के ऊपर बैठो, तरंगों को अंदर मत जाने दो। उन्होंने कहा तेल लगाओ, लेकिन तेल लगाने के बाद कैसे क्या काम करो, एक एक चीज को कैसे उन्होंने जोड़ा है। अब अगर आप इस थेरेपी के माध्यम से आप बातचीत करेंगे तो आज कहते हैं कि 100% डिलीवरी जो हो रही है बिना ऑपरेशन के किसी की डिलीवरी नहीं होती है। और आज से 30-35 साल पहले एक भी ऑपरेशन नहीं होता था। सब लोग, सारे बच्चे ऐसे घर में पैदा होते थे। क्यों? क्योंकि एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल वो करते थे। कैसे कैसे अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जब हमारी माताजी भोर में 4 बजे उठ करके जांच चलाती थी तो एक्यूप्रेशर हमारे पेट पर पड़ता था, और जांच चलाते चलाते जो एक्यूप्रेशर होता था उसके कारण से यहाँ की सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती थी, जिसके कारण से बच्चा भी स्वस्थ होता था और बच्चा अपने आप पैदा होता था। किसी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरी थेरेपी कितनी प्यारी थी, अभी जगदीश जी बता रहे थे, इसी में सब कुछ है। और वास्तव में इसी में सब कुछ है। क्या है? इसी में आपकी भाग्य की लकीरें भी है, इसी में तारे भी है, इसी में सूर्य भी है, इसी में चंद्रमा भी है। शनि कहाँ है, बुध कहाँ है, सूर्य कहाँ है, बृहस्पति देवता कहाँ पे है और शुक्र महाराज कहाँ बैठे, सब इसी में है। 9 ग्रहों को देखना है तो इसको देख लीजिए, सारे नक्षत्रों को देखना है तो इसको देख लीजिए, सारी तरंगों को देखना है इसको देख लीजिए, सारे वेव्स को देखना है इसको देख लीजिए। कहीं पर दबाइए और आपको पता चल जाएगा कि थेरेपी हो गई। तो हमारी माता और बहनों ने क्या किया, मूसल चलाती थी, धान कूटती थी और पूरा का पूरा कैसे थेरेपी होती थी।
और दूसरा, आप तो बैठे बैठे देख सकते हैं थेरेपी कितनी सुंदर थी, एक्यूप्रेशर कितना सुंदर था। अपने लोगों को ध्यान करना चाहिए। माँ बैठती थी और कहती थी बेटा दही ले आओ, और उसके बाद मथनी लेती थी और ऐसे ऐसे करके जब मथनी चलाती थी, आधे घंटे बाद जब नैनो निकलता था तो माँ की थेरेपी हो जाती थी, बहन की थेरेपी हो जाती थी और एक्यूप्रेशर का पूरा काम हो जाता था। कौन सी बात है? भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का आध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है, दिव्य है। जरा थेरेपी के उन चरणों की तरफ देख करके जाइए, आपको पता चलेगा कि हमारे पिताजी दुबला उलझते थे, परौता चलाते थे, रस्सी खींचते थे, हम लोग झूले पे झूलते थे, पटोहा को मारते थे और जब फेंक देते थे तो पैर की जो थेरेपी होती थी उसके माध्यम से हम उसको ऊपर भी ले जाते थे, अपने को सुस्त नहीं करते थे। झूला झूलना कोई सामान्य बात नहीं। एक्यूप्रेशर सबसे प्राचीनतम विधा भारत की है। और हमारे अश्विनी चौबे जी चाइना का नाम ले रहे थे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और दुनिया के जितने श्रोता हैं उनसे निवेदन करूंगा, चाइना ने तो आंख ही नहीं खोला था। चाइना का जन्म कब हुआ, जरा उसकी डेट ऑफ बर्थ तो निकाल करके देखिए। ये चाइना मिला सब भारत के अंग थे, कहीं चाइना और कहीं कुछ नहीं था, सब अखंड भारत था। और दुनिया के लोग का इतिहास उठाके देखें। मैं आपसे कहता हूं, किसी भी दुनिया के किसी देश का इतिहास उठा के देखना है, उसके इतिहास को पढ़िए। अमेरिका का इतिहास 400 साल का पुराना है। आप किसी धर्म का इतिहास उठा के पढ़िए, बौद्ध धर्म देखिए, जैन धर्म देखिए, हमारे भारत के। आप चाइना कौन सा धर्म मानता है? आप कोलंबिया जाइए, आप श्रीलंका जाइए, जापान जाइए, जर्मनी जाइए, चाइना जाइए, आप देखिए जरा पूछिए कौन सा धर्म मानते हैं, तो कहेंगे बौद्ध धर्म मानते हैं। कहां से आया? तो भारत की धरती से आया। आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो किसी को देखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से किसी का इतिहास किसी भी गूगल पे जाइए और गूगल बाबा से पूछे, हे गूगल बाबा अमेरिका का जन्म कब हुआ, तो गूगल बाबा आपको डेट बता देंगे। आप किसी देश का पूछना गूगल बाबा से पूछ लो, और गूगल बाबा से पूछो, हे गूगल बाबा भारत कब से आया, तो गूगल बाबा चकरा जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, कहां से बताएं। 1,98,58,50,000 आपको 5,120 वर्ष पुराना। सतयुग कितने वर्षों का? तो 17,28,000 वर्षों का। तो द्वापर त्रेता कितने वर्षों का? 12,96,000 वर्षों का। तो द्वापर कितने वर्षों का? 8,64,000 वर्षों का। कलयुग की कितनी आयु है? 4,32,000 वर्ष। कितने वर्ष बीते? 5,120 वर्ष भी बीते। अब आप कल्पना करिए, चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युगी और 4 चतुर्युगी मिलाकर के 71 चतुर्युगी, तब एक मनवंतर। और कितने मनवंतर बीते? 6 मनवंतर बीत गए, 7वां मनवंतर चल रहा, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा। अरे हम कब थे कोई बता नहीं सकता है मेरे मित्रों। किसी की नाम लेने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में जो कुछ है मेरा दावा है, खड़े होकर के आंख मूंद करके किसी से कह दो ये सब कुछ हमारा है, कोई चिंता मत करना। अगर सिद्ध करना आप ना कर पाना तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि सब कुछ जगदीश जी वैसे आपको तालीम होगा। एक्यूप्रेशर की बात आप करते हैं, मनुष्य को देखना, सुनना, बोलना, शब्दों की रचना, सब कुछ भारत की देन। अब मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। आप चले जाओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हमारे बहुत विद्वान लोग देखिए, हमारे अधिकारी रहे, हमारे आप अधिकारी रहे, आपके जगदीश जी वैसा बड़े पद पर है। मैं कहता हूँ आप जाओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पूछो, हे प्रोफेसर साहब सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो प्रोफेसर साहब कहेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गीता, रामायण, महाभारत, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, क्योंकि इससे पुरानी पुस्तक दुनिया में कहीं नहीं है। आप जाकर के पूछ लीजिए, और आप जाके अमेरिका में पूछिए, इंग्लैंड में पूछे, जापान में पूछे, जर्मनी में पूछे कि जीरो की खोज किसने की, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो अंक की खोज किसने की, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछे कि सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम बताइए, तो संस्कृत भाषा की चर्चा करेंगे। दुनिया में किसी से जाके पूछे सबसे प्राचीनतम मंत्र का नाम बताइए, तो गायत्री महामंत्र की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो योग कहां से आया, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। अरे दुनिया में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताओ, तो तक्षशिला और नालंदा की चर्चा करेगा। अरे हमने दुनिया को सब कुछ किया। देखिए मेरे किसी कार्यक्रम में एक प्रेशर थे, मैं आदरणीय जगदीश जी से निवेदन करना चाहूंगा, भूल करके ये चाइना बाकी किसी देश का, किसी का कुछ भी नहीं।
आयुर्वेद हमारा है, एक्यूप्रेशर हमारा है, हमारी संस्कृति, हमारा कला है, हमारा योग है, हमारे सब कुछ है, हमारे विचार है, हमारा अध्यात्म है। सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। इस पर हमको अहंकार नहीं है, लेकिन गर्व जरूर है। हम गर्व करें। गायन के देह आते ही पानी धन नास्ते भारत अनुवाद। कौन बात करेगा, कौन मुकाबला करेगा? अब मुकाबला करना है तो करिए। पूछिए, नीम की पूजा कहाँ होती, पीपल की पूजा क्यों होती, तुलसी पर दीपक कौन देश चलाता है? आज ये लोग कहते हैं, अब इनको नीम को कहते हैं, इसको आप हमारा आपका अधिपत्य जमा दो और क्या कर दो। अपनी भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं इसको? अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? एक्यूप्रेशर की कोई भाषा है? हाँ, आपने तो हमारा जो है मैं सुन रहा था, मुझको बहुत ताजुब हो रहा है। इलाज कर दिया आपने। मैं सुन रहा था तो मुझको बहुत, मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि वास्तव में कैसे आप सोचते हो और कैसे आप कहते हो। एक पेटेंट, हल्दी हमारी पेटेंट कराएंगे, ये हल्दी का पानी लेके गिलास में। अभी एक आदमी आया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए और ये बताने के लिए, वो अमेरिका में रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, मैंने पूछा क्या हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि वो गिलास लेके सब लोग खड़े हैं हल्दी का पानी पीने के लिए। अरे मेरे यहाँ तो बिना दाल की हल्दी बना दो तो देखो रोजगार मेरा किचन तो आयुर्वेद का सेंटर है। जीरा देखो, हल्दी देखो, गोल मिर्च देखो, काली मिर्च देखो, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब कुछ हमारे, मंगरेल देखो, सौंफ देखो, सब कुछ हमारे पास है। अरे भारत का मसाला तो दुनिया में जाता था, आयुर्वेद तो हमने दिया है, एक्यूप्रेशर हमने दिया। हमारे बाबा, हमारे दादा ने जो कला बता दी वो कोई सोच नहीं सकता। मेरे मित्रों, हम तालाब में तैरते थे, हम कबड्डी खेलते थे, हम खो खो खेलते थे, हम झाबर खेलते थे, हम लुडुआ खेलते थे, हम खूंटी वाले खेत में दौड़ते थे, सब कुछ हम करते थे। एक्यूप्रेशर के हर पल का हम लोगों ने आनंद लिया है। जब से इसको बंद कर दिया है तब से बीमारी हमारे पास आ गई है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय जगदीश जी का और आदरणीय श्रद्धेय हमारे बीच में नहीं है माता प्रसाद जी खेमका जी का श्रद्धेय उनका भी, कि उन्होंने निश्चित रूप से क्रांति किया है, स्वरूप आपने बदल दिया और इसको उसी भाव में आप ले आए कि जिस भाव में अब कोई खेत में जा नहीं सकता, काम कर नहीं सकता, नंगे पैर चल नहीं सकता। हालत क्या हो गई? हालत देखिए कि अपने घर के किचन में भी चप्पल पहन के घूम रहे, खाना बनाते समय भी किचन में चप्पल पहने हुए। आप देखो अपने पैरों को, पैर का काम क्या है? देखिए, पैर से बड़ा पवित्र कुछ नहीं है, क्योंकि ऊर्जा अगर आपको प्राप्त करनी है, आपने बताया हमको, अभी रास्ते में बताया डॉक्टर साहब ने, यहाँ से ऊर्जा, यहाँ से ऊर्जा, यहाँ से ऊर्जा, ऊर्जा ट्रांसफर कैसे होती है? अभी मैं देखा एक सज्जन, आज मैं क्षमा करिएगा अगर किसी को नाराज मत होइएगा, मैं किसी दल के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। एक ऐड आया, वो अपने पिताजी का पैर कहाँ छू रहे हैं? यहाँ पे पिताजी का पैर कहाँ छू रहे हैं? नल्ले के पास। पिताजी का पैर छूना है या बड़े का पैर छूना है, तो जब तक उसके पंजे के अंगूठे को नहीं छूओगे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है। ऊर्जा देना और देना, अगर प्लग के बगल में जहां स्विच बनी है उसके बगल में आप लगाओगे तो बल्ब कैसे जलेगी? आप बताओ, जलेगी? नहीं जलेगी। अब उसको अगर जलाना है तो प्लग में तो आपको, स्विच में तो प्लग लगाना पड़ेगा ना। आपको अगर ऊर्जा लेनी है सही से, आजकल स्टाइल क्या हो गई है, चलते चलते इसे घुटने के पास पैर छूटे, घुटने के पास पैर, और इसीलिए सब परेशान, सब तनाव में है, इसीलिए उनको नींद नहीं आ रही। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, तंत्रिकाएं व्याकुल हैं, आंख कमजोर हो रही, बैकबोन में पेन हो रहा है, L5 L4 गड़बड़ हो जा रहा है, सारी तरफ उनको तनाव। क्यों? अरे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेदाय शोभलम्। जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया वो जिंदगी में स्वस्थ नहीं रह सकता। पैर छूना है तो पंजे के पास जाकर के अंगूठे को टच करिए इन अंगुलियों से। अब ये जब इसको वहां पे टच करोगे तो आपको करंट लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण के बाद, और उदाहरण ज्यादा दिन का नहीं है जगदीश जी भाई साहब। स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण परमहंस ने अंगूठे से उनको टच किया तो पूरी ऊर्जा भर दिया उनके अंदर। ये कहां से?
वो समूचे की कमाल ऊर्जा कहां पर है। अगर ऊर्जा देखनी है तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के उस तदात्म को देखिए, आपको पता चल जाएगा आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे उन्होंने ट्रांसफर किया। ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हो कैसे? ऐसे नहीं 90 अंश का कोण बनाओ, कमर को झुकाओ। ऊर्जा कुछ भी लेने के तरीके होते हैं, आप लेते कैसे हो? कोई कुछ देता और आप लेते कैसे हो? जब तक आप उस भाव में झुकोगे नहीं तब तक आप कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। आपको प्राप्त करना है तो आप झुक जाइए, सर को झुकाइए, श्रद्धा के साथ उस चरण को जाके छुइए, आपको तुरंत आपका एक्यूप्रेशर काम करने लगेगा और आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। मेरे मित्रों, बहुत सारे काम मैं तो बहुत इसमें जीता हूं, इसमें रमता हूं। मैं कहता हूं यहां पर बैठे हुए सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, वृक्ष की पूजा हम लोग करते हैं। आप किसी एक वृक्ष के पास 1 महीने के लिए, जैसे अपने बेटे से प्यार करते हो, अपने बाप से प्यार करते हो, अपने दादा और बाबा से प्यार करते हो, उस वृक्ष के तने के पास जाके अपना सर उसकी गोद में रख करके सोइए, उसको प्यार करिए, उसके साथ लिपट जाइए। 1 महीने बाद वो वृक्ष आपको सब कुछ बताएगा। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास है, सारी नॉलेज अगर प्रकृति की है, तो जो धरती पर एंटीना भगवान का है वो वृक्ष है, उसके पास सब कुछ है। आप श्रद्धा से उसके पास जाकर के मिलिए। मैं आपसे कहता हूं तुलसी के पत्ते, आज तक दुनिया में जितने लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई सबको वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई, किसी को वृक्ष से हट करके ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। और मैं कहता हूं तुलसी का पत्ता आप तोड़ते हो, तुलसी का पत्ता ऐसे तोड़ते हो, चाय में डाल देते हो, मत तोड़िए, गलती मत करिए, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर तुलसी को पत्ता तोड़ना है तो माँ तुलसी से हाथ जोड़ के एक बार पूछ तो लीजिए, आप उनका पत्ता तोड़ रहे हो, एक बार पूछ लीजिए, वही पत्ती औषधि बन जाएगी। जब पूछ के तोड़ोगे, आप बिना पूछे तोड़ोगे तो वही अभिशाप बन जाएगी, आपको फायदा नहीं कर सकती है। आम का पल्लो पूजा के लेना है, आम का पल्लो तोड़ना है तो पहले आम से पूछो, वृक्ष से पूछो। आपकी कोई चीज कोई ऐसे छू दे तो आप तो नाराज हो जाते हो, गुस्सा करते हो। अब वृक्ष को आप क्या समझ रहे हो? उनके अंदर कुछ नहीं है, उनके अंदर सब कुछ है, जीवंतता है। इसलिए वृक्ष से पूछिए, उसके बाद मित्रों समय बहुत हो गया, विषय बहुत है, मन के भाव बोलता रहूंगा तो पता नहीं कितना समय चला जाएगा। लेकिन एक एक चीज को देखिए, हम कुएं की पूजा करते थे, हम तालाब की पूजा करते थे, हम नदी की पूजा करते थे, हम चींटी को आटा खिलाते, हम नाग को दूध पिलाते, हम तुलसी के विरोध पे दीपक जलाते, हम पीपल के वृक्ष के हमारी माताएं बहनें रक्षा सूत्र बांधती, हम गौ को गौ माता कहते। कितनी सारी चीजें हैं, ये सब भी हमारी थेरेपी है और इस थेरेपी के भाव को लेकर के आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा है अपनी ऊर्जा से अपना इलाज करना, अपनी ऊर्जा से अपना इलाज करना। एलोपैथ में जाओगे, होम्योपैथ में जाओगे, आयुर्वेद में जाओगे, किसी में जाओगे तो आपको कुछ लेना पड़ेगा। तब आप सोचोगे कि हाँ काढ़ा पी लिया, आप टैबलेट ले लिया, इलांजी नेरासिन की टिकिया ले लिया। होम्योपैथ में उसमें भी कुछ पीना पड़ेगा, 4 बूंद लेना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ लेना ही नहीं है, आपको देना ही नहीं है, बस अपने अपनी शरीर का अपने ऊपर प्रयोग करिए और अपने आप शक्ति को देने में। प्रेशर, हमने कहा हाँ गंगा मैया जब प्रेशर बनाती है तो देखिए कटान कैसे शुरू हो जाती है, धरती में प्रेशर बनता है तो भूचाल कैसे आ जाता है। शरीर में जो बनेगा तुम्हारी ये तंत्रिकाएं जो है, ये धमनियां जो है, ये रक्त का संचार जो है वो कहीं रुकने न पाए, इसके लिए जगह जगह से आप प्रेशर बनाते रहिए और सब कुछ स्मूथ ढंग से चलता रहेगा। समान भाव से ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, हम लोग गेन करते रहेंगे, ब्रह्मांड हमारा जागृत रहेगा और हम सब कुछ देखते रहेंगे। मनुष्य के अंदर तो सब कुछ है। और मैं आपसे कहता हूँ इला और पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं। इला और पिंगला को जोड़ करके सुषुम्ना में जब डाल देते हैं तो भीष्म पितामह फिर खड़े हो जाते हैं। इला और पिंगला को जोड़ करके जब सुषुम्ना में डाल देते हैं तो बरसों बरस तक एक पैर पे खड़े होकर के भगीरथ तपस्या करते हैं और गंगा उधर आती है। ये इला और पिंगला को जोड़ना तो सीखिए। ये सांस ईश्वर है क्या? ईश्वर किसे कहते हैं? अरे स्वर ही ईश्वर है। ये श्वसन क्रिया जिस दिन बंद हो जाती है उस दिन सब कुछ चला जाता है। यही स्वर ही ईश्वर है, उसको पहचानिए और अपनी सांसों को देखिए। हमारे ऋषियों मुनियों ने बांस की पुपली से देख करके जो लिख दिया, जो बना दिया, आज तक अभी विज्ञान वहां तक पहुंचा नहीं है। और इसीलिए एक उपनिषद से जो इलाज जगदीश जी कर देंगे वहां तक एलोपैथ अभी पहुंच नहीं पाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं सब कुछ जो है जो सजीव है प्रकृति के साथ है और इस क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अदम शरीरा, इसको समझने की आवश्यकता है। 5 तत्वों को मिला करके चलने की आवश्यकता है, ऊर्जा का संचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इतना सुंदर, इतना भव्य काम अभी मैं पूछ रहा, इन्होंने कहा 10 करोड़ लोगों का इलाज होगा।
मैंने पूछा कितने लोगों को ट्रेन कर दिया, इन्होंने कहा 1 लाख लोग प्रशिक्षित हो गए। अब प्रतिदिन कितना, तो 400 से 500 लोगों का इलाज यहाँ, 1000 लोगों का इलाज वहाँ, 1500 इलाज हो गया। किताबें कितनी, 160 किताबें लिख दिया, 10 पॉकेट बुक हर वर्ष लिखते हैं, 5 किताबें हर साल लिखते हैं। अब आप कल्पना करिए कितना तेजी के साथ शोध हो रहा है, कितना परिश्रम लगता होगा, कितनी ऊर्जा लगती होगी। किताब देख लेना, रिलीज करा देना एक बात है, जो लिखता है उससे पूछिए कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितना शोध लगता है। निश्चित रूप से मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इस किताब को लिखा। मैं स्वागत करता हूँ इन लोगों का, शोधार्थियों का और जो प्रशिक्षार्थी हैं उनका, और निश्चित रूप से जो एक दूसरे को सेवा देते हैं। हमारे यहाँ एक संस्कृत का बहुत प्यारा श्लोक है, उसमें कहा गया है कि वहंति नद्याः स्वयमेव नाभ्याः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः धाराधरो वर्षति नात्महे तो परोपकाराय सतामयः। भारत तो बहुत अद्भुत है, इसीलिए हमारा कहा जाता है कि वृत्ति में यत्न संरक्षित वृत्ति में आती आती क्या छीड़ो वितता छीड़ो वितस्तु हतो हता। और इसीलिए हम लोग कहते हैं सवेरे उठ करके, उठते ही क्या कहते हैं, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर्म लंतु सरस्वती कर्म देतो गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। धरती पर पैर रखने से पहले हम कहते हैं समुद्र वक्षे देवी पर्वतस्थना मंडले विश्वपति नमस्ते पाद प्रक्षमश में। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग दातुन करते इसमें कहते आयो विश्वचा प्रजा रसूली चा ब्रह्मा प्राचा मेघाम छातम नादे वनस्पति थे। स्नान करते हैं तो हम कहते हैं गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्वी सन्निधिकुर। आगे बढ़ते हैं तो फिर सूर्य को प्रणाम करते कहते हैं आदिदेव नमस्ते बम प्रसीद बम भास्कर दिवाकर नमस्ते बम प्रभाकर नमोस्तुते। उसके बाद घर पे भोजन लेते हैं और माता पिता को प्रणाम करके जब चलते हैं तो कहते हैं प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राज को राजा। अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है और इसमें सब में भाव बहुत जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग सेवा भाव से इस काम को करें, हमको बताया गया निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, बहुत लोगों को ठीक किया, अनुभव भी यहाँ पर शेयर हुआ। और ऐसे ऐसे लोग, अब बताइए अगर हमारे महापौर का स्पॉन्डिलाइटिस ठीक ना हुआ होगा, सर्वाइकल ठीक ना हुआ होगा और हमारी महापौर स्वस्थ ना हुई होती तो प्रयागराज की सेवा इतने अच्छे से कैसे कर पाती, आप बताइए, है कि नहीं? ऐसे ही कितने सारे लोग स्वस्थ हो गए, तो निश्चित रूप से जितने लागे स्वस्थ हो रहे, कितनी सारी शुभकामनाएं चल रही। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है सेवा परमो धर्मः, और हम लोग सब लोग इस बात को मानते हैं। तो हमारे अश्विनी चौबे जी कह रहे थे और इस बात को अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां व्हाइट हाउस में बोला कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये तो भारत की संस्कृति का उदार चरित्र है और अद्भुत है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर सेवा भाव से, समर्पण भाव से, त्याग के भाव से इन कामों को करता है तो निश्चित रूप से उसको शांति भी मिलती है और समाज आगे भी बढ़ता है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ जगदीश जी भाई साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिन लोगों को भी हमने प्रमाण पत्र दिया उनका सबको भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जलते हुए प्रकाश से कहना चाहता हूँ सुनम करोति कल्याण मानुषम धनुषमदा सत्यवत विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति पर दीपक ज्योति नारायण दीपो हृदय पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। ऐसे आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे, चलाते रहे और हमारा ईको-परिषद पूरी दुनिया में छा जाए और हर किसी का इलाज हो जाए, हर कोई स्वस्थ रहेगा, सबको सुख मिलेगा, सभी लोगों को सुख मिलेगा। इस भाव के साथ चले। और इसलिए मैं आगे जगदीश जी के लिए कहना चाहूंगा कि आंसुओं को पोंछना कुछ और बात है और आंसुओं को बांटना कुछ और बात है, खाइयों पे फूल बनाना कुछ और बात है और खाइयों को बांटना कुछ और बात है और लोगों को स्वस्थ कराना कुछ और बात है। इस भाव के साथ बार बार कह रहे थे मैं कुछ मांगूंगा नहीं, कुछ मांगूंगा नहीं, कुछ मांगूंगा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जगदीश जी भाई साहब आप चिंता मत करिए, ये मोदी और योगी की सरकार है, जो कुछ करने लायक हो सब कुछ किया जाएगा। आप इस भाव के साथ संतोष कर रहे थे, वो भाव मैं भी समझता हूँ। जल्दी मैं टीम भेजता हूँ, लोग देखेंगे, समझेंगे और जो कुछ हो पाएगा जरूर करेंगे, वहां भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। अच्छे काम में सब लोगों को मिलकर के साथ चलना चाहिए, काम करना चाहिए। आप लोगों ने बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमको भी बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आगे चल करके हम सब लोग भी इस विधा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम।